हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार, मैं आपकी वाइस प्रिंसिपल अंजू कुमारी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे क्योंकि आप घर पर हैं। बेटा, पिछले कुछ समय से मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ मैसेजेस, कुछ सवाल आ रहे हैं कि इस लॉकडाउन को लेकर के, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और मैंने ये छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। बेटा, होता क्या है लाइफ में कि कई बार हमारी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। जैसे हमने सोचा था कि मार्च में हम एग्जाम देंगे और अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, हम नई क्लासेज में, नए कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर हम खूब सारा एंजॉय करेंगे। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बट कोई बात नहीं, इस सारी स्थिति से हमें निराश नहीं होना है और हमें ये देखना है कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और ये जो टाइम हमें मिला है इसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कैसे इस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में हम चेंज कर सकते हैं, इस टाइम को हम कैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू टॉक टू माय 12th अपियर्ड स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हर साल जो भी क्लासेस बोर्ड में अपियर होती थी उनको एकदम जस्ट इमीडिएट बाद एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना पड़ता था, बट फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग कि आपको ये टाइम मिला है कि आपके बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम के बीच में कुछ समय है जिसको कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपना बेस्ट दे सकते हैं। आपके जितने भी मेन एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई मेन के एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, बीबीई, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, या फिर आप पॉलिटेक्निक के कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। और उसकी तैयारी के लिए इस टाइम को हम इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि इसका बेस्ट और प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल करके सामने आए। एक बच्चे का मेरे पास फोन आया कि मैम, हमें एंट्रेंस एग्जाम की बुक नहीं मिल रही है। तो बेटे, डोंट वरी अबाउट दैट। पिछले 2 सालों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसको थोरोली रिवाइज करिए एंड रीड 1 book 6 times instead of reading 6 books 1 time। सो इस बात को आप याद रखिए, उससे हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, बजाय कि हम बार बार नई नई किताबों को इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। इस सब पर जाने की बजाय आप अपनी उन बुक्स पर फोकस करिए। और आपने अगर एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स नहीं भरे हैं या अभी तक नहीं निकले हैं उन फॉर्म्स के, तो आप अपने आप को अपडेट रखिए, ऑनलाइन भी आप उन चीजों को चेक करते रहिए। और अगर आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो देन यू वोंट बी एबल टू अपीयर इन द एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में आप अपीयर नहीं हो पाएंगे अगर आपने नहीं किया होगा तो फॉर्म फिल, तो वो बहुत जरूरी है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें ताकि आप जो है अपने एग्जाम में, और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको अपने साथ समय बिताने की, अपनी तैयारी को पुख्ता करने की, चाहे भले ही हम कोचिंग ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, बट हम इस टाइम का प्रयोग करके हम जरूर एंट्रेंस को क्रैक कर लेंगे। आई होप सो। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगी अपने बच्चों से कि बेटा, जितना वीडियो पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल जो दिखाया जा रहा है, टिकटॉक वीडियोज में, इंटरनेट पर, या जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, आप उससे अपने आप को थोड़ा सा अलग करके चलिए। ये जितनी न्यूज आजकल डैशबोर्ड बन गए हैं कि इतने लोग वहां पर मर गए, इतने लोगों का जो भी आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, उससे आप अपने आप को थोड़ा सा हटा करके चलिए। थोड़ा बहुत चाहो तो आप न्यूज देख सकते हो, अदरवाइज तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी जनरेट करती हैं। सो आप इनमें अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए और इनसे आप बच करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और अच्छे से कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, आई एम श्योर 100%। नाउ अब मैं बात करना चाहूंगी अपने दूसरे बच्चों से। छोटे बच्चों से बात करें तो वहां पर हमने छोटे बच्चों के लिए हैप्पीनेस की क्लासेस चला रखी हैं और आप छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स हैप्पीनेस की एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं उससे बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से छोटी छोटी कहानियां और छोटी छोटी स्टोरीज भी जो है आप ड्राइंग बना करके या जिस भी तरीके से आप अपने प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा वे है उसका। और ईएमसी के जो बच्चे हैं, हमारे ईएमसी की क्लासेस की कुछ वीडियोज मेरे पास आई हैं, नीरज भूटानी मैम ने, पीयूष मैम ने मुझे भेजी हैं।
तो वो भी देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे अलीका मैम ने मुझे प्रेजेंटेशन की वीडियो भेजी और उसमें जो बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से आप अपने टाइम को तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और बेटा और भी कुछ टीचर्स ने आपकी वीडियोज भेजी हैं, और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज आपके जो टीचर्स दे रहे हैं, असाइनमेंट्स जो दे रहे हैं, आप उन पर विश्वास रखिए। और अगर नहीं भी हो पा रहा है, आपके पास इंटरनेट नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपने दूसरे स्किल्स डेवलप करते रहिए। आप अपने रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के कुछ जो भी आप चाहते हैं, अपना पीछे का कुछ रिवाइज कर लीजिए, अपनी बुक्स को कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए। जो भी आप बहुत कुछ है करने के लिए जो कि हमसे अभी तक छूट गया था कुछ, वो अब हम उस पर फोकस करेंगे। अब मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स से कुछ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर, उनके सिलेबस को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट ना करें। उनका जो भी लॉस हुआ है, आप अपने बच्चों के टीचर्स पर, हम पर, इंस्टीट्यूशन में विश्वास रखिए कि हम इस सब चीज़ों से जल्दी डील कर लेंगे और ये सारा सिलेबस और सब चीज़ें हम कवर अप करा देंगे। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम बच्चों के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, और जो आप स्थिति बन रही हैं, हो सकता है कि आपको घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसका असर हमारे बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। आप उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें, एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो एक मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में निकल के सामने आए। उनको बताइए, उनके साथ डिस्कस करिए कि हो क्या रहा है दुनिया में, और जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए अच्छे से कुछ खाना बना सकते हैं, आप उनको कुछ अच्छा सा खिलाइए, उनको छोटी छोटी फिजिकल एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं घर पर ही। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ इसको ध्यान करिए। और बच्चे बेटा, जो अगर आप घर पे जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस चीज़ के लिए भी है कि हम अपने जो म्यूचुअल रिलेशन है आपस में, दादा दादी के साथ, पेरेंट्स के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, हम उसको बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। हम उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। दादा दादी का जब मुश्किल दौर आया होगा तो उन्होंने कैसे उस मुश्किल का सामना किया होगा, अगर हम उनसे पूछेंगे, आप यकीन मानिए उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छा फील करेंगे और ज़रूर वो सुनाना चाहेंगे वो आपको सारी स्टोरीज। और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब भी मुश्किल समय आता है तो हर कोई अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करता है, और क्या किस तरीके के स्टेप्स वो उठाते हैं, तो क्या वो आज भी हमारे लिए कारगर हैं वो स्टेप्स, ये सब आप सोच सकते हैं इसके बारे में। और बेटा, जितना दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस सब का असर हम सब पर है। सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस है। इन सब के लिए हमें थैंकफुल होना है। और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, आपको इस बात पर भी प्राउड फील होना चाहिए कि आपके स्कूल को हंगर रिलीफ सेंटर में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न केवल स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स बल्कि सभी एसएमसी मेंबर्स भी अपनी पूरे भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो हम उन सब के लिए थैंकफुल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।